होता है जिसको ऑटो आपको टाइमलाइन पे जैसे एडिटिंग के लिए देते हैं ना तो वो टाइमलाइन पे जाकर देखते हैं तो आपको ऐसा प्रॉब्लम देगा, एकदम स्थिर लगेगा कि वीडियो मेरा इसके जैसे ट्राइपॉड हुआ जो हम लोग कंधा पे शूट करते हैं उस टाइप से लगेगा। ये आईएस को आपको ऑन करना पड़ेगा तब, क्योंकि ये इमेज को एकदम स्थिर कर देगा। थोड़ा सा नीचे रोल के लिए इसको फॉर्म नहीं होता। ये होता है इमेज स्टेबलाइजेशन आईएस। एक है गेन। गेन का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, जैसे जहाँ पे बहुत ज्यादा कम लाइट है उस समय गेन का इस्तेमाल करते हैं। एक तो अपार्चर हो गया, एडिट हो गया, अगर ये दोनों से कंट्रोल नहीं हो रहा तो हम गेन का इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पे ओवर लाइट है, देख रहे हैं कि भाई लाइट कंट्रोल में पिक्चर बहुत ज्यादा चल रहा है तो गेन को बंद कर देंगे। कैसे ही गेन को ऑफ करेंगे, ये सब में तो घटाने वाला हाइड्रोमेडिकल दिया गया था, लेकिन ये नॉर्मल है तो ये ऑन है और ऑफ है ऑटो है। अगर ऑटो में लगा देते हैं तो जैसे लाइट एडजस्ट होगा वैसे करेगा, इस तरह लाइट है एडजस्ट करेगा। अगर हम इसको ऑफ कर देते, ज्यादा लाइट है अगर ऑफ कर देते तो ये लाइट कम हो जाए पूरा खत्म हो जाए। सपोज एक ऐसा लाइट है आपको काम करने के लिए मेरा पार्टनर स्टूडेंट एडिट स्टूडेंट, लेकिन गेम मेरा ऑफ है तो फिर हम गेम को क्या करेंगे, जैसे ही इसको ऑन करेंगे ये वैसे ही लाइट आपका आ जाएगा। लेकिन होता सब कैमरा है, ऐसा नहीं है, होता तो सब कैमरा है। दूसरी बोले कि मेरी कैमरा है, ये तो सारा फंक्शन लगभग सब में है, तो डायरेक्ट फीचर कैसे नहीं है, लेकिन यूज करना होता है कम जाता है, उसको इस्तेमाल नहीं कर पाता। ये प्रॉब्लम ये है। ज्यादातर फीचर चलाने में लागू नहीं आता है, प्रोग्राम फीचर चलता है नहीं होता है। ज्यादा हवा का रिकॉर्ड आवाज होता है। अगर हम डिम कट को ऑन कर देते हैं तो वो डायरेक्टली ऑडियंस का आवाज होता है, हवा का आवाज को डिस्कनेक्ट कर देता है, वो हवा का आवाज नहीं ऑन होता है। अगर साउंड को रिकॉर्ड ये सारा चीज का कारण ये ऑन करना पड़ेगा, रिकॉर्ड बंद रहता है, फ्री बंद रहता है कि कस्टमर को कहां पे कौन से जरूरी है सब ऑन कर देंगे तो फायदा क्या होगा। कस्टमर को कहां पे कौन सा बताए थे, हाँ जो उसको हम ऑन कर सकते हैं, हाँ ऑन नहीं जहाँ पे ऑन पे जहाँ पे इन्वर्टर में आ जाएगा हाँ वही वो सिचुएशन कब आता है जब माला के पास नहीं हुआ, जब भागता हुआ जल्दीबाजी में आ रहा वहाँ पे भी क्या था पीछे ना देखते नहीं भाग गया भागता हुआ जो हम लोग बैक रिकॉर्ड करते हैं तो लड़की आ रही है उस समय आप कर सकते हैं ना, अगर उसे ऑन ही रखेंगे तो प्रॉब्लम आएगा क्या, अच्छा वैसा ऑन करने के वही बात है। जब कोई इस्तेमाल करना है इस्तेमाल करिए, जब कुछ जाकर उसको बंद करना है, जब कुछ जाकर का आएगा उसको तभी उसको ऑन कर सकते हैं। हाँ जब कुछ जितना हुआ जोड़ता हुआ महाराज देखिए इसी तरह ऑन कर ज़्यादा आता है लेडीज माहौल में, एक लोग थोड़ा समझते जाते हैं जहाँ लेडीज का माहौल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, लेडीज नहीं जानती है क्या है शूटिंग करने में क्या है और इसे करेंगे तो क्या होगा। देखते हो ये लेडीज का प्रॉब्लम है माहौल वगैरह में खिला के रहते हैं लोग नहीं देखा जाए अगर साइड हो गई पैसा भी ठीक है पैसा और कैसे होगा आपको साइड करा देगा, उसको नहीं जाएगा कि हम देखेंगे क्या हम पैसा दिए हुए नहीं देखेगा, आपको साइड करा देगा आप होगा हम करते हैं ऐसे करें अपने हाथ में पैसे वीडियो कैमरा की जरूरत है ऐसे करता है यार कैसा होता है तो ज्यादा डिस्टर्बेंस जो है लेडीज से ही आता है। अब एक
मारता है सोनी में, रेड टोन मारता है पैनासोनिक में। अभी लाइट नहीं है, अभी तो पूरा कलर मारना चाहिए, तो मार रहा है आपको कलर, आपको लगता है कि ये पीला टोन मारता है, मार रहा है नेचुरल कलर बता रहा है, जो कंपनी का कलर टोन है। पैनासोनिक की बात करें तो रेड मारेगा और सोनी की बात करें तो पीला मारेगा। और मैं इतना गारंटी देता हूँ, मेरा ये कैमरा है तो सोनी के 100 से टकरा सकते हैं, ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, पर सबसे चलाने वाला चाहिए। जैसे मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ उस तरह से आपको सीखना चाहिए, और उस तरह से यूज करेंगे तो मैं कह रहा ना इन्हें 100 से टकरा सकते हैं, छोटा सा कैमरा है और मैं टकरा के रैया से आया हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और देश के फास्ट से आया हूँ, 100 से टकराएगा। सबसे आपके पास नॉलेज होना चाहिए कैमरा चलाने का। तब अब ऑटो में डाल दिए तो ऐसा नहीं होता, ऑटो का बात ही अलग है, आपको जो भी है सबके जरिए है। तो मैं क्या बता रहा था आपको विंटर के बारे में, ये साउंड को, आवाज को काट देता है, हवा के आवाज को, वो जो हवा का साउंड जो है उसको काट देगा, जो एक्चुअल आपका ऑडियंस का साउंड होगा उसी को रिकॉर्ड करेगा, लिखकर। दूसरा चीज है इसमें आपको डुअल रिकॉर्डिंग, जिन्होंने डुअल रिकॉर्डिंग बताया था, जो दो मेमोरी एक स्लॉट पे डालेंगे और डुअल रिकॉर्डिंग को जैसे ही ऑन करेंगे और प्रोग्राम शूट करेंगे तो पता चलेगा कि दोनों मेमोरी कार्ड के अंदर एक ही प्रोग्राम शूट हो रहा है। यानी कि हम दो पार्टी को एक साथ काम करके, दो पार्टी को एट ए टाइम उसी समय हम दो मेमोरी स्वैप करते हैं, यानी दोनों मेमोरी कार्ड में एक ही बात करेगा। तीन तरह का फायदा आप लोगों को बताया था, एक तो एक टूल होगा दूसरा पे चला जाएगा, पहला वो है सीरियस रिकॉर्डिंग, मैं आगे बताता हूँ। दूसरा है कि दो मेमोरी डाले, एक तरफ का होने वाला है, ये बाय डिफॉल्ट पढ़ के दूसरा पे चला जाएगा, इससे क्या होगा कि उनका डाटा जो है प्राप्त नहीं होगा, जो गूगल बात किया वो प्राप्त करेगा। बहुत सारे कैमरा में उसको रिकॉर्ड करके चला जाएगा, वो प्राप्त या मैसेज दे देगा, आप रिकॉर्ड करके बाद सिस्टम डालिएगा, कैमरा पर नहीं दिक्कत करेगा। इसमें ऐसा नहीं, ये जैसे ही क्रॉप होगा तो फाइल पर दूसरा पे चलेगा। और एक बताया आपको ये उनका प्रोग्राम दोनों चार पे सेम टाइम आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, एक गूगल रिकॉर्डिंग ऑन करना पड़ेगा। एक है आपका क्लिप करती हुआ, देखिए भैया ये क्लिप करती हुआ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आज के डेट में महंगा से महंगा कैमरा नहीं है, अगर 5 लाख के भी कैमरा लेते हैं उसको भी नहीं है, 5 लाख 3 लाख का कैमरा लेते हैं उसको नहीं मिलेगा, क्लिप करती हुआ। तीन चार चीज का ऐसा है कंपनी का, जो अदर कंपनी की बात करते हैं तो 100% नहीं रहेगा। सबसे पहला जो 1.2 जो मैंने आप लोगों को बताया था, आज के डेट में कोई भी चीज 1.2 फोकस नहीं मिलेगा। जैसे इलाका कहता है ना, टीचर बताया है तो ये कर दिया है पर्सनल बात उसमें भी आपको 1.2 फोकस चाहिए, क्योंकि मेरा 60,000 के कैमरा से लेकर 1,30,000 तक का बजट है और सारे में मेरा 1.2 फोकस है। और अच्छे कैमरा में होते हैं जो कैमरा परचेज करने जाते हैं तो वो सबसे पहले यही होते हैं कि ये फोकस क्या है, वो जानते हैं फोकस जितना कम रहेगा उतना हाई क्वालिटी और प्लस हाई लाइट, यानी लो लाइट कैमरा जिसको बोलते हैं, जो फुली लो लाइट कैमरा हो, वो सब सारा फोकस पे ही निर्भर करता है, क्योंकि फोकस जितना कम होता है उतना लेंस का मुख ज़्यादा खुलता है। तो कोई भी चीज़ को ज़्यादा खोलेंगे तो हमारे चीज़ को रोशनी अंदर पड़ेगी, ज़्यादा करेंगे, इसी को लो लाइट कैमरा बोला जाता है। जो समझदार होते हैं वो सबसे पहले फोकस देते हैं, आप आगे देखते हैं, बाकी का फसल सब सही रहता है, ये चीज़ देखते हैं। तो ये 3 के बारे में बता रहे थे, इसमें क्या होता है, सपोज दैट अगर हम इसमें भी है, अगर 3 ऑन नहीं करते हैं तो कहीं शादी में हम जाते हैं रिकॉर्डिंग करते हैं, तो एक शादी में मिनिमम हम कितना क्लिप बनाते होंगे, एक लड़के 3 की बात करें 500-600 क्लिप तो बना ही लेते हैं हम लोग, बाकी फर्स्ट डालते हैं जब रिकॉर्ड ये कर डाले तो उस समय क्या होता है, वो फोल्डर जाके सेव हो जाता है, क्रैक बना लेता है, जो सेकेंड होता है, सेकेंड का हो, 20 सेकेंड का हो, 2 मिनट का, जैसे ही हम कट डालेंगे वो एक फोल्डर बना लेगा। ऐसा ऐसा करके तिलक में अगर हम रिकॉर्डिंग करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं तो मात्र 500 से 600 ट्रैक बनाता है, जो कि हम लोग एडिटिंग के लिए ले जाते हैं, एडिटिंग को ले जाते हैं, पंक्चर ले जाते हैं, फिर इसको जोड़ते हैं, रेंडर मारते हैं, तब पार्टी को देते हैं। इसमें वैसा कर भी सकते हैं और एक्स्ट्रा भी है क्लिप का दिवस का, वो तो हो रहा है, ये क्लिप का दिवस है जो कि 99 बार आप खोज रहिए तो मात्र एक ट्रैक लगाएगा। सपोज दैट एक स्टेज बना हुआ है, इधर से
लड़की आ रही है, इधर से लड़का आ रहा है, बीच में ऑडियंस बैठा है, हमको एक ट्रैक में दोनों का वीडियो लेना है, लड़की का भी लेना है, लड़का का लेना है। क्या करेंगे? अगर हम लड़की को शूट करते हैं तो कट डालना पड़ेगा, पहुंच डालेंगे तभी लड़का का लेंगे। लड़की का हम शूट किए और डाले तो वो तो पता चला कि सेव हो गया, वो एक ट्रैक नहीं हुआ। फिर लड़का शूट करेंगे तो दूसरा ट्रैक में चल जाएगा, लेकिन हमको एक ही ट्रैक में लेना है, उसमें कुछ नहीं कर सकते। अगर हम लड़की को शूट किए और रूप पहले तो बीच में ऑडियंस आ जाएगा, तब हम लड़का को शूट करेंगे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। अगर क्लिक करके उसको ऑन कर देते हैं, हम लड़की को शूट किए, पॉज डालेंगे और जैसे ही डालेंगे ये ट्रैक सेव नहीं होगा, वो उसको पॉज लगा हुआ है, जैसे टेप में होता था, और डालते तो टेप में लगा हुआ फिर रिकॉर्ड होता, ऐसा होता है। सेम चीज यही है। अगर हम लड़की को शूट किए, क्लिक कॉन्फ्रेंस मेरा ऑन है, जैसे ही पॉज डालेंगे वो पॉज जो है सेव नहीं करेगा, वो पॉज पे रहेगा। पॉज डाले फिर लड़का पे आया, लड़का को शूट किया, फिर पॉज डाले, वो सेव नहीं किया, ट्रैक जोड़ते जा रहा है, तो जोड़ना करते वो ट्रैक जुड़ते जा रहा है। ऐसा करते करते हम 99 जब रिकॉर्ड करेंगे, पॉज डालेंगे तो मात्र एक ट्रैक में आएगा। इससे फायदा क्या है? फिलर में गए काम करने का प्रोग्राम शूट कर रहे हैं, फिलर शूट कर रहे हैं, अदर कैमरे की बात करें 600 फाइल मात्र 500 से 600 तो जरूर बन जाता है ट्रैक। इसमें क्या है, अगर 600 ट्रैक बनता है तो मात्र इसमें 6 ट्रैक बनेगा। अगर अदर कंपनी में बात करें या इसमें भी बात करें, अगर ऑन नहीं है तो 600 ट्रैक नहीं बनेगा, लेकिन क्लिक कंटिन्यूस मेरा ऑन है तो मात्र 6 ट्रैक है। फायदा क्या हुआ? अगर पार्टी आप कहेंगे भैया आपने मेमोरी कार्ड निकाल के पूरा देखना है तो 600 वाला अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड करें, उसको कॉपी करके देते हैं सिस्टम में, तो 4 को नहीं दे पाएंगे। 600 2 सेकंड 3 सेकंड का होता है, 2.5 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड का, तो जैसे प्ले करेंगे बोलेंगे देखिए पता चलने लगेगा क्या देखेंगे, फिर उनको देना क्या पड़ता है, आपको यहाँ रेंडर करना पड़ता है, सॉफ्टवेयर चले जाते हैं, टाइमर चले जाते हैं, फिर क्लिक बाय क्लिक उसको डालते हैं, फिर रेंडर करके सब पार्टी को हम मास्टर देते हैं। और मास्टर मेरे अंदाज से आप सब कुछ देता है, सब कोई देखा नहीं चाहता है, मास्टर सब कोई को मिल जाए, आपको मिल जाए, क्योंकि एक बार होता है मेमोरी कार्ड डाल दीजिए या फिर डाल दीजिए, इसमें तो करवा शुरू होते, इसलिए सबको लेना चाहता है, सब बात है। लेकिन इसको वैसा नहीं, अगर प्रोग्राम शूट किए पार्टी बोला तो भैया हमको मास्टर के लिए देखना है, आप एक एक टाइम उसी समय निकाल सकते हैं, उससे मशीन में कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि 600 ट्रैक मात्र 6 फाइल बनाए, आराम से 10-15 मिनट तो फाइल बना लेंगे, 6 फाइल तो प्ले करके देख ही लेगा ना, ये क्लिक करने का फायदा, यानी 99 कॉल डालते हैं तो मात्र जैसे ही 100 कॉल डालेंगे अगर कैमरे अवेलेबल नहीं है, ये बता रहे सीमलेस रिकॉर्डिंग, हम आपको सीमलेस रिकॉर्डिंग बता रहे हैं, ये बाय डिफॉल्ट ऑन रहता है, जो इससे फायदा है बताया कि ये फुल होगा डायरेक्ट बीच में चल जाता है, वो सीमलेस रिकॉर्डिंग है। अगर ये ऑन रहेगा तभी आपका ये जैसे ही होगा तो ये बाय डिफॉल्ट चल जाएगा। ये आप कंपनी के कैमरा परचेज करते हैं क्या करते हैं। दूसरा है जूम, ये जूम 10 ऑप्टिकल दिया हुआ है और 90 से 17 एक डायनामिक जूम दिया गया है, और डिजिटल की बात करें तो 76 से 201 तक डिजिटल जूम यूज कर सकते हैं, लेकिन हम यूज क्या करते हैं मात्र 10 से 12, क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस हम लोग शादी वगैरह नहीं होता, हम लोग मात्र 10 से 12 यूज करते हैं, लेकिन इसमें आपका 98 से 98 तक दिया गया है, आप 200 डिजिटल जूम तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लेवल का सिलेक्ट आप कर सकते हैं, अगर 90 पे करना है तो 90 पे जैसे ही सिलेक्ट करेंगे ये पूरा वाला कर चल जाएगा और हो जाएगा। तो 10 ऑप्टिकल और 90 से 70 एक डायनामिक जूम, अच्छा यहाँ पर 76 से लेकर 200 तक डिजिटल जूम आप यूज कर सकते हैं, दूर से दूर चीज को आप जूम कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे लिखा गया है 200 में कोई दिक्कत आई नहीं है, ये वो जरूर ऑप्शन है, उनका कोई यूज नहीं करता है। दूसरा है कि मेनू, जो हम लोग बाइक के नहीं करते, ये जो बाइक के नहीं करते उसको कुछ भी करना चाहे तो कर सकते हैं, दो पास हम कर सकते हैं, खुद पे डालिए ये ऊपर मेन
इसको हम लोग ये क्या इंडस्ट्री ये भी लो में लगा हुआ है, जब इंप्रेस करेंगे ये अगर इसको हाई कर देते हैं जितना जल्दी करेंगे ये जितना जल्दी बढ़ेगा। ये इंडस्ट्री ठीक है। एक आपका ट्यूब माइक जो आप लोगों को बताया कि इसके अंदर ट्यूब माइक है, एक नॉर्मल माइक और एक ट्यूब माइक। ट्यूब माइक के इस्तेमाल हम बाबा करते हैं या जो भी आपने आसन लगा होगा वहाँ पे ट्यूब माइक का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। और अगर नॉर्मल की बात करो तो काफी ट्यूब माइक है, ये नॉर्मल माइक का इस्तेमाल यही है ट्यूब माइक। अगर इसको आप नोट कर लेते हैं और इन एक आदमी को बगल में बहुत सारे लोग बैठे हैं, किसी को फोकस करेंगे अगर वो बात कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं का साउंड आपको नहीं पड़ा। अगर जब एक बात करें तो उसके जो माइक आपको एम्पलीफायर इस्तेमाल करना है आपको क्या ऐसे पे डालना है, लेकिन इसमें वैसा नहीं है। आप करना चाहे तो कर सकते हैं, इसमें भी आपका एक्सटर्नल ऑप्शन दिया गया हुआ है, आप आगे इसमें लगाना चाहे तो आप लगा सकते हैं, इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये सबसे अभी लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो माइक क्या दिया गया हुआ है। ये है एक है माइक लेवल मीटर जो नीचे जो सरकार ये माइक ठीक है। एक माइक लेवल सेटिंग जैसे इसको प्लस करेंगे ये साउंड बढ़ेगा। सपोज अभी कितना होगा प्लस 1 में है, ये प्लस 2 भी है, -1 है, -2 है, हम कितना है प्लस 1 में है। हम कोई प्रोग्राम में बहुत कर रहे हैं, साउंड लग रहा है कि नहीं बहुत ज़्यादा धीरे से आ रहा है, बहुत ज़्यादा कम रिकॉर्ड हो रहा है, बढ़ाना है तो प्लस 2 करेंगे, बढ़ाना है तो इतने माइक से इसके बाद बात करें तो हम एक केटी टेक्नोलॉजी जो ये कंपनी का अपना सॉफ्टवेयर यदि अगर कंपनी में अलाउ नहीं मिलेगा केटी टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कहीं का रिसेप्शन में जाते हैं और वीडियो वगैरह साउंड रिकॉर्ड करते हैं, जैसे प्रोग्राम डांसर वगैरह होता है वहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं और प्ले करते हैं कैमरे में तो साफ आवाज नहीं आता, कोई फ्रेश किसी के कैमरे में नहीं आता, लेकिन इसमें आया है एक केटी टेक्नोलॉजी बाय डिफॉल्ट ऑर्डर था। ये जो है फिल्टर एक ऑडियो को फिल्टर करके ऑडिशन में कन्वर्ट करके जो ये रिकॉर्ड करता है एक केटी टेक्नोलॉजी। अभी क्या है अगर इसको ऑन रिकॉर्ड करेंगे तो घबराहट आ जाएगा, नाली आवाज आएगा, सही से बात नहीं आएगा। अगर इसको ऑन है और इससे जो भी ऑडियो आप सुनिएगा वो सारा सब सुनाई देगा एकदम नॉर्मली एक चीज आपको क्या करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट होता है। आगे की बात है इसमें ये तो सेटिंग की बात है, रिकॉर्डिंग सेटिंग का एक स्पेशल रिकॉर्डिंग है। स्पेशल रिकॉर्डिंग में भी 3 ऑप्शन दिया गया है, एक है इसमें हाई स्पीड, एक है ऑटो रिकॉर्डिंग और एक है टाइम लैप्स रिकॉर्डिंग। ऑटो रिकॉर्डिंग की बात करें तो ये भी हम लोग को बहुत ज़्यादा फायदा देता है। जैसे मेरे ट्राइपॉड पे कैमरा लगा हुआ है, हम किसी स्कूल फंक्शन में गए वहाँ पे जो ज़्यादातर हम लोग ट्राइपॉड पे क्या वहाँ पे सपोज हम ट्राइपॉड पे कैमरा डाल दिए, स्टेज पे मेरा फोकस है, लेंस का फोकस भैया स्टेज नहीं रहेगा, प्रोग्राम हो रहा है, मैं कैमरा अपना ऑटो में डाल रहा हूँ या नहीं डाले सपोज कभी काम कर रहे हैं, प्रोग्राम हो रहा है, रिकॉर्ड कर रहे हैं, प्रोग्राम आपका खत्म हो गया, हो सकता है वो डाले 2 मिनट नहीं आ सकता, तब तक नहीं आ सकता, बीच में आपको कोई काम पड़ गया तो क्या करेंगे आप किसी लड़का को बैठा या आपके जगह कोई काम कर गया नहीं पड़ गया या कोई काम कर गया आप चले गए चले गए 2 मिनट के लिए 5 मिनट लग गए आपको जाने में प्रोग्राम होता आवाज हो गया, लेकिन आपका डांसर आया स्टेज पर प्रोग्राम शुरू हो गया, उस समय क्या होगा आप रिकॉर्डिंग करना भूल जाएंगे, यानी रिकॉर्डिंग कहाँ से ले पाएंगे क्योंकि आपको वहाँ काम कर रहे हैं ना। अगर कोई चीज ऐसा होता है कि डिनर भी छूट गया तो बहुत बड़ा मैंने बन जाता है, ऐसा भी होता है। उस पोजीशन में अगर हम इस कैमरे को ऑन कर देते हैं, ऑटो रिकॉर्डिंग को ऑन कर दिए तो एक गेट बनाएगा, फ्रेम बना लेगा जो कि हम स्टेज पे डाले होंगे और ये फ्रेम बना लेंगे, ठीक है ये फ्रेम बना लेंगे। अब क्या होगा हम चले गए कहीं जैसे इस फ्रेम के अंदर कोई आएगा ये ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देगा। अरे आपको बता
भाई साहब आ रहा है पीछे से, ये आगे में रिकॉर्डिंग लगा जो अपने जो स्थिर है उस पर रिकॉर्ड नहीं करेगा। इन कर रहा है कोई भी आदमी इन कर रहा है उसका रिकॉर्डिंग करेगा। आप स्टेज प्ले के अंदर ही है लेकिन ये आपको रिकॉर्ड देना चाहिए। ये आपको स्टेज बनाना है, ये आपको स्टेज समझ रहा है, ऑब्जेक्ट नहीं समझ रहा है। अब एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट कोई है कोई भी भाई थोड़ा सा खड़ा हो गया तो पीछे से एडिट हो गया थोड़ा सा तब रिकॉर्डिंग शुरू कर दिया क्या ना दूरी कितना है। हाँ सर दूरी कितना कोई दूरी नहीं है। आप आगे जहाँ इसको लेंस दिखाई देना चाहिए कितना दूरी पर डालेंगे हमको तो लगता है 50 मीटर बहुत हो गया तो नहीं डालते 50 मीटर बहुत हो गया डिस्टेंस कैमरा का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है तो ये इसमें ऑटो रिकॉर्डिंग का फैसिलिटी दिया गया है लेकिन पॉज आपको खुद करना है। वो फैसिलिटी नहीं है कि मैं डांस करके ऑब्जेक्ट चला गया तो आप कॉल करेगा वो फैसिलिटी अभी नहीं है इस कंपनी में आएगा तो देखा जाएगा। ठीक है तो ये है ऑटो रिकॉर्डिंग। और हाई स्पीड की बात करें तो एक हाई स्पीड रिकॉर्डिंग है। जैसे हम कहीं प्रोग्राम में गए या कुछ पार्टी फंक्शन में गए बाहर गए अब क्या होगा हाई स्पीड को रोल करते हैं लेकिन ये एक्सटेंडेड डेफिनेशन में चल जाता है। जैसे हाई स्पीड को ऑन करेंगे तो ये एक्सटेंडेड डेफिनेशन में चला जाएगा रेगुलेशन का घट जाएगा उसका रेगुलेशन हो जाएगा 720 500 मैंने बताया कि लो क्वालिटी हो जाएगा लो क्वालिटी हो जाएगा। इसको इस्तेमाल कब करेंगे जैसे सपोज करते हैं आर्टिफिशियल काम करने पहाड़ से पानी गिर रहा है तो रिकॉर्ड करके क्या होगा कि क्या होगा पानी सारा गिरते रह जाएगा। देखिए हम एक एक बूंद को देख रहे हैं वो बूंद कैसे कैसे गिर रहा है। समुद्र मान लीजिए तो पीछे वाला देखिए करता है कितना स्लो मोशन हो जाता है कितना स्लो मोशन हो जाता है वही चीज हाई स्पीड एक्चुअली होता क्या है हम लोग अगर रिकॉर्ड करते होते हैं तो एक सेकंड में मान 25 फ्रेम रिकॉर्ड होता है नॉर्मल हम लोग जो रिकॉर्ड करते हैं ना वो एक सेकंड में 25 फ्रेम रिकॉर्ड होता है। फिर अब जैसे ही इसको हाई स्पीड कर दिए तो ये एक सेकंड में एक जैसा उसको रिकॉर्ड किया अब इसको रिकॉर्ड किया देखिए कितना स्लो आ रहा है एकदम स्लो यानी आपका ये 120 फ्रेम पर सेकंड रिकॉर्ड कर रहा है तो सुनाई दे दूसरा रिलेशन घटेगा मल्टी बन जाएगा एकदम स्लो। ठीक है ये हाई स्पीड रिकॉर्डिंग ये हम लोग कहीं कहीं पे इस्तेमाल करते हैं कहीं कहीं पे उस तरह का ऑब्जेक्ट हुआ तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अधिकतर के सब ना वो कैसी रही तो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं आज तक तो सबको जानता है आज तक पुलिस ने 650 पीस जैसे इसको बात करेंगे ये लाइट
780 मेमोरी में कैमरा चलाने में दिक्कत होती है। 128 GB है। ठीक है, ऐसा इसमें क्या है कि आप लैंग्वेज को हिंदी कर ही सकते हैं, इसमें चाहिए जैसे सेटअप है इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा है, लैंग्वेज को हम हिंदी में कर लेंगे, हिंदी करना है हिंदी कर लेंगे, उस समय आपको समझ में आएगा। अब हम इसको मेनू को खोलेंगे तो ये आपका पूरा प्रदर्शित करेगा हिंदी में। देखिए रिकॉर्डिंग सेटिंग, विशेष रिकॉर्डिंग सेटअप, करेक्शन सेटिंग, मीडिया सेटिंग। अगर सब हो जाएगा फिर आपको जैसे हम लोग पहले कभी कैमरा उठाते हैं, हम जाते हैं तो पहले रिकॉर्डिंग सेटिंग जाते हैं और कुछ तरह का ऑप्शन हम लोग सेट करते हैं, वो रिकॉर्डिंग सेटिंग नहीं है वो भी करेगा बेचारा, लेकिन वो बेचारे को समझ में नहीं आता। अगर इंग्लिश सीखा हम हिंदी पढ़े हुए हैं, हिंदी जानते हैं तो समझ में नहीं आता, तो प्रॉब्लम होती है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम नहीं है, एक तो हिंदी लैंग्वेज हम चेंज कर दें। अभी क्या है, जो भी मेनू खोले ये सारा आपको हिंदी में प्रदर्शित कर रहा है, लेकिन इसके अंदर जब रिकॉर्डिंग सेटिंग के अंदर जाते हैं इसमें भी लिखा हुआ है, देखिए 3 सेलेक्ट करें, फोकस सहायता जो मैं आपको बताया था कि फोकस असिस्टेंट जो फोकस ये सेट करने में मदद करता है, सहायता करता है, यही चीज आपको दे रहा है। लेकिन फोकस सहायता वो भी समझ में आ रहा है कि फोकस कैसा क्या होता है। अब इसको खोलेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन मार्क यूज करेगा जिस फोकस को समझ आए, जैसे जेब्रा ओवर एक्सपोजर में बताया, ओवर एक्सपोजर का ये बताएगा, जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे ये ऐसे देगा ओवर एक्सपोजर जाके, यानी आपका पिक्चर चल रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा जेब्रा को दाब रहा है, तो ये आपको प्रदर्शित पूरा कर देगा ये कौन सा ऑप्शन है और इसे क्या करना है। जिस चीज को हमको देखना है, जैसे फोकस से काम हम क्वेश्चन मार्क को पुश करेंगे, उसके बाद फोकस को दाबेंगे, ये बताएंगे किस प्रकार को कलर में आउटलाइन किया गया है। ठीक है, व्हाइट बैलेंस कभी भी मिलाएंगे तो 1 से 1.5 इसका डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है, हाँ डिस्टेंस होना चाहिए। उसके बाद क्या है कि जो ऑब्जेक्ट को हम मिला रहे हैं, व्हाइट में मिला रहे हैं, तो ये ध्यान रखना है कि उसका प्रॉपर लाइट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, यही आप लगा। अगर नहीं पड़ रहा है तो व्हाइट बैलेंस ढंग से नहीं मिलेगा, ये तो कर लेंगे लेकिन वो तब पर ढंग से नहीं होगा। अगर उसको चेंज करना है, पोजीशन चेंज करना है तो व्हाइट बैलेंस फिर मिलाना पड़ेगा, पकड़ना कलर पकड़ना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा चीज ये रखा जाता है। दूसरा चीज, अगर हम सपोज अभी क्या बताया कि नॉर्मली लाइन में व्हाइट बैलेंस मिलाते हैं जो ढंग से काम नहीं करता, ऑटो मिला है, ऑटो भी इसमें दिया गया हुआ है, लेकिन वो ऑटो भी ढंग से काम नहीं करेगा, उसको भी एडजस्ट करने में टाइमिंग लग जाता है। लेकिन कैलविन, अगर कैलविन में हम जिस लाइट में जैसे 21 पे है एक बार एडजस्ट कर दें तो पूरा सारी शूट करके आ पाएंगे, कैलविन चेंज नहीं करेगा। अब चेंज कब करेगा, जब हम पोजीशन चेंज करेंगे, जैसे हम जलाना पे काम कर रहे हैं डायरेक्ट हम फील्ड में चलेंगे, उस समय आपको कैलविन का फील्ड इस्तेमाल करना कुछ नहीं है। एक तो नॉर्मली लाइट हम लोग देख रहे हैं, एक ऑटो हो गया, एक को जो देख रहे हैं बीच वाले वो आपका नॉर्मली लाइट हो गया, और 3 है जैसे इसमें 5200 केल्विन है, 6000 और 3200 केल्विन। ये हाइड्रोजन जहाँ पे 10-5 लगा हुआ हाइड्रोजन आपको
वहाँ पे ज़्यादा ये नीला कलर का टोन बनता है, पीला वाले के नीला वाले के। वहाँ पे आप सोचिएगा कि हम ये नॉर्मली वाइट ब्रश मिला रहे तो बहुत कम ढंग से मिलेगा। अगर सपोज खुल भी जाता है तो अभी क्या हो रहा है, जमाना में बहुत सारे वाइट कपड़ा पहन के आते रेट को ले जाता है, या कपड़ा का भी इस्तेमाल होता है तो वाइट का नहीं होता, या स्लीव में भी कोई लाइट वगैरह हुआ या बैकग्राउंड का होगा तो वहाँ पर वाइट का इस्तेमाल नहीं होता, सारा क्या होता है मल्टी कलर होता है। अगर किसी के पास कैलरी नहीं है तो वो 2 मिनट के लिए ना वाइट ब्रश खराब होता है, तो आदमी वाइट ब्रश से पहले हुआ सबसे 2 मिनट के लिए वो जो है भाग हो जाता है फोटोग्राफर वीडियोग्राफर के लिए। लोग लगता है कोई कौन सा वाइट कपड़ा पहने हुए लाल कलर का पिक्चर वाइट बैलेंस में है, ताकि उसको कैलरी पता नहीं लगता। लेकिन आउटडोर में ज़्यादातर कैलरी का ही इस्तेमाल करना चाहिए लाइट में। अगर कैलरी का इस्तेमाल करते हैं तो आपको लाइट की प्रॉब्लम नहीं है। सपोज देख लीजिए ना, अभी क्या नाम है, एक ऑटो है, मैनुअल है और 3 कैलरी है। देखिए ये कैलरी आपका क्या होगा 3200 कैलरी। आपको ढंग से लगा है क्या मार रहा है, आपको ब्लू मार रहा है, इस पे देखिए क्या हमारा रेड मार रहा है, कि प्रॉपर लाइट नहीं है। हाँ इस पे देखिए सही आ गया, मैंने शुरू कराया है। लाइट भी देखिए आपका उल्टा लाइट है। लाइट कभी भी होता है तो ऑब्जेक्ट के सामने से होता है, ना कि पीछे से होता है और साइड से होता है। अभी रेडिएट टोन आपका अच्छा है लाइट के अनुसार जो आप लाइट दे रहे हैं। अभी क्या है, कैमरा आपका बना के नहीं दे रहा है। अभी जो आप आर्टिस किए हुए हैं ये फुल किए हुए हैं, थोड़ा सा और होगा तो ये कैमरा का बनावटी लाइट है। तो ये कैलरी का आप लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका 90 का फीचर्स, ये 90 का फीचर्स हुआ। अब बात करें 360 की, तो जो मैंने बताया इमेज स्टेबलाइजर के बारे में, या आपका ट्यूनर माइक हुआ, या आपका ये हुआ फोकस हुआ, ये सब चीज के बारे में सब चीज के अंदर इंक्लूड है। सेम चीज है, देखिए ये ये डायरेक्टली 36 के लिए शूट करता है। प्लस इसका बैकअप की बात करें 6 घंटा प्लस है, और इसमें जो 4 ऑप्शन है, जैसे प्री रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन इसमें दिया गया है। प्री रिकॉर्डिंग का मतलब होता है जैसे किसी ऑब्जेक्ट पे डाले फोकस किए, ठीक है। अभी सबको जब दिखाई देते हैं आपको समझ में तो दिखाने में अच्छा है। बना सकते हैं, बना सकते हैं, HD बना सकते हैं, और कुछ टाइप ये बना सकते हैं।